मैंने फैसला कर लिया कि तू अभी के अभी अपना सामान बांध के मेरे साथ अपने घर चलेगी। माँ? क्यों? माँ हूं मैं तेरी, मैंने तेरे लिए फैसला लिया और इतना तो मेरा हक बनता है ना कि मैं तेरे लिए फैसला ले सकूं। चल चल वहां से अटैची निकाल, अपना सामान बांध और चल मेरे साथ। अच्छा, कुछ कहना है? कुछ कहना है तो बोल दे। क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना सीरियस माहौल क्यों है? क्या क्या हुआ? कृति, सरला आंटी को सब कुछ पता चल गया। लोनावला में जो भी हुआ ना, वो सब कुछ पता चल गया। करण और सोनाक्षी के पास्ट के बारे में सब कुछ। सरला आंटी आई है, रीता जी से बात करने के लिए उन्हें कमरे में ले गई है। What? नो 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 भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप सरला आंटी को जानते हैं ना? अगर सरला आंटी भाभी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होगी तो कि वापस घर चले। आप भाई जाके रोकिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कुछ भी करिए, डोंट स्टैंड हियर, प्लीज भाई जाके रोकिए, प्लीज भाई। मैं जाके देखता हूँ। और करण नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऊपर जाना चाहिए। मतलब सरला आंटी और रीता को बात करने देनी चाहिए। क्या पता कुछ पर्सनल बात हो। करण, जा ना बेटा, अटैची निकाल, अपने कपड़े डाल और चल मेरे साथ वापस अपने घर। कुछ कहना है? कुछ बोलना चाहती है तू मुझसे? नहीं तो मुझे कुछ नहीं बोलेगी तो मैं तुझे बोलती हूँ एक बात जो तुझे मुझसे कहनी चाहिए। जानती है तुझे क्या कहना चाहिए मुझसे? कि नहीं माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहे कितनी बार भी बोलो, लेकिन मैं अपना घर, अपना पति, अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं बोल सकती? क्यों नहीं बोल सकती है तू? ये तेरे मन में यही है ना? यही कहना चाहती है ना तू? फिर क्यों चुप रहती है? हर बार अपने मन की बात अपने मन के अंदर क्यों रखती है? हर बात तेरी माँ तेरे आसपास नहीं होगी तुझे ये समझाने के लिए कि तेरे मन में क्या चल रहा है ये पता तो लगने दे। एक लड़की आई, उसने कुछ कह दिया करण के अतीत को लेकर और तूने मान लिया। इतना कमजोर है क्या तुम दोनों का रिश्ता? उसने जो कुछ भी कहा वो करण का अतीत है। पता नहीं वो सच है कि वो झूठ, लेकिन वो उसका अतीत है। उसका आज तू है बेटा, तुझसे प्यार करता है वो। जब तू मुसीबत में थी, अकेली थी, वही था ना तेरे साथ, तेरी हिम्मत बनकर, तेरा सहारा बनकर, तेरी ताकत बनकर। और इसमें जब एक लड़की ने उसके अतीत को लेकर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है तो तुझे रहना है ना उसके साथ, उसकी ताकत बनकर, उसका विश्वास बनकर, उसका सहारा बनकर। तो क्यों तू इतनी परेशान है? अब किसी भी वक्त ब्लास्ट की आवाज आ सकती है। हाँ आएगी, क्यों नहीं। उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने गलती ऐसी की है और ऊपर से माँ बेटी के बीच भी कूद गया। अब ये सरला बहन जी, माँ जी, अरे वॉटएवर जी, कि किसी भी सेकंड उस गिल्ली डंडा प्लेयर की बैंड बजा सकती है। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अतीत है वो हमारा आज खराब कर दे। ऐसा कभी नहीं होगा प्रीता। अतीत की अपनी एक उम्र होती है और जब आपका आज अतीत से लड़ने के लिए तैयार रहता है ना, तो अतीत कभी सामने नहीं आता। और आज का सच यही है कि करण तुझसे और तू करण से बहुत प्यार करती है। और प्यार का रिश्ता और भी ताकतवर हो जाता है जब उसमें विश्वास होता है। ये जो पति पत्नी होते हैं ना, ये रेलगाड़ी के दो पहियों जैसे होते हैं। एक पहिए को दूसरे पर विश्वास करना पड़ता है कि अगर जरा सा भी कोई हिले
तो दूसरा उसे संभाल ले। नहीं तो शादीशुदा जिंदगी की जो ये रेल होती है ना, ये पट्टी से कब उतर जाए, कब रिश्तों में दरार आ जाए, ये दोनों को नहीं पता होता। और तू तो इतनी समझदार है, सारे रिश्तों को अच्छे से संभालना जानती है, तो फिर करण के साथ जो ये रिश्ता है तेरा, उसे भी तो तुझे ही संभालना है ना। वो कितना प्यार करता है तुझसे, कितना ध्यान रखता है तेरा। अगर उसके अतीत में ऐसा कुछ हुआ भी है जिसके बारे में मुझे नहीं जानना है, ना ही तुझे जानने की कोशिश करनी चाहिए, तो हुआ होगा। लेकिन आज का सच यही है कि वो तुझे इतना मान देता है, तुझे प्यार करता है, तेरा सहारा बन के खड़ा हुआ है। किसी एक के कुछ भी बोल देने से वो रिश्ता नहीं टूट सकता, ना ही वो विश्वास। जिस दिन तुम दोनों को ये समझ में आ जाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत कितनी भी कोशिश कर ले, तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगी। और ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, तुम दोनों का साथ रहना भगवान ने तय किया है। उसके भाग्य में तू और तेरे भाग्य में वो है। तेरा जो ये कुमकुम चमकता है ना, ये उसी के नाम से चमकता है। तुम्हारी कुंडलियां आपस में मिली हुई हैं, कितनी परेशानियां आई, लेकिन तेरी शादी उसी से, और वो ही तेरा पति और कुमकुम बना। तो फिर इसका मतलब ये है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, खुश रहो और एक दूसरे की ताकत बन के रहो। ऐसे मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है। बस ऐसे ही तुम दोनों हमेशा मुस्कुराते रहो, साथ रहो। इससे परेशान तो नहीं किया, मतलब झगड़ा तो नहीं किया? नहीं, ज्यादातर बीवियां करती है ना झगड़े ऐसी बातों पर। इसने कुछ नहीं कहा मुझे, उसी बात की तो परेशानी है। इसकी चुप्पी से मुझे परेशानी होती है। सच कहूं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों अब समझदार हो रहे हो। तेरा बचपना दूर जा रहा है और ये तुझे समझने लगी। इतनी बड़ी बात के बाद भी अगर कोई पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है ना, और पति इस बात पर खुश होता है कि उसकी पत्नी कुछ नहीं कह रही, तो इससे अच्छा रिश्ता तो और कोई हो ही नहीं सकता ना। ऐसे मैं एक बात कहूं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। यू नो, आप दूसरी माओं की तरह नहीं है। आपने इस सिचुएशन को समझा, उसके हिसाब से अपने प्रीता को समझाया। थैंक यू। हर माँ यही चाहती है बेटा कि उसकी बेटी का सुहाग, उसकी शादी हमेशा बनी रहे। दुनिया का कोई भी माँ बाप नहीं होगा जो अपनी बेटी का घर टूटा हुआ देखकर खुश होता है। हाँ, ये जरूर होता है कि समय समय पे तुम लोग बच्चे हो ना, इसलिए समझाने के लिए माँ की, पापा की जरूरत पड़ती है। और इसकी तो माँ भी मैं ही हूँ और पापा भी मैं ही, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी जरा दुगनी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब तक तू प्रीता के साथ है ना, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं हूं ना इसके साथ खड़ी, तो तू हमेशा इसके साथ खड़ा रहेगा। बस यही सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जानती हूँ कि प्रीता हमेशा तेरा ध्यान रखेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू प्रीता का ध्यान रखता है। अच्छा, मेरे पास मेरा बच्चा, दोनों बस ऐसे ही हमेशा खुश रहो, एक दूसरे पर विश्वास रखो और जल्दी जल्दी मुझे अच्छी सी खुशखबरी सुनाओ। आप रो क्यों रही हैं? अरे सरला, राखी को बहुत फिक्र थी
कि अगर कल वाली बात तुम्हें पता चल जाएगी तो तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम गुस्सा हो जाओगी और प्रीता को घर लेके चली जाओगी। आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया राखी जी कि मैं प्रीता को उसके अपने घर से लेकर जाऊं? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि प्रीता को करण, आप सब लोग कितना प्यार करते हैं? प्रीता अपने घर से कैसे जा सकती? मैं तो उसे लेकर नहीं जा सकती यहाँ से। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सरला। माँ तो मैं भी, लेकिन तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं है मुझ में। भगवान ना करे अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हुआ होता ना, तो मैं पृथ्वी को छोड़ती नहीं, जिंदा नहीं छोड़ती इसे। How dare you? हिम्मत कैसी है मेरी बेटी को धोखा देने की? तुम जानते हो ना कृतिका मेरी जिंदगी है, ऐसा क्यों किया तुमने? माफी सॉरी मम्मी, आगे जैसा नहीं होगा। क्या हुआ? I think I need some water. अरे हाँ, एक मिनट। नीचे पानी पीजिए, पानी पीजिए। No, I think I need some fresh air. Excuse me. Are you okay? You sure? Yeah. Just some fresh air. Excuse me. सरला, आपको किसने बताया इस बारे में? दादी, मैंने ही सरला आंटी को कॉल किया था। वो क्या है ना, प्रीता इतनी चुपचाप थी, किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। तो मैंने सोचा कि सरला आंटी को यहाँ पे बुला दूं। और वो कहते ना कि बच्चे के साथ कुछ भी हो तो माँ उसे संभाल लेती है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि सरला आंटी को अगर गुस्सा आएगा तो वो प्रीता को अपने घर ले जाएंगे। मैं तो सिर्फ प्रीता के बारे में सोच रही थी। तुम होती कौन हो माँ बेटी के बीच में आने वाली? तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया शर्लिन। तुम्हें कैसा लगता अगर कोई भी संजना को फोन करके तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले? अच्छा लगता तुम्हें? नहीं ना, तो तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रीता अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, करण और अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही है। एक बार जब प्रीता को लगता कि उसे अपनी मॉम को फोन करना चाहिए, वो अपने आप फोन कर देती। तुम बीच में क्यों आई? करीना बुआ, वैसे तो आप हमेशा बोलते फिरते हो कि आप मेरे साइड हो, और आज आप प्रीता का सपोर्ट कर रहे हो। अरे आपको मेरा साथ देना चाहिए। पुत्र, मैं हमेशा जानती थी तुम बहुत समझदार हो, लेकिन इतनी। कुछ भी बोलो, प्रीता तो बहुत प्यारी और अच्छी बच्ची है। और शर्लिन, एक बात बोलूं, तुमने जो हरकत की है ना, वो घर तोड़ने वाली हरकत की है। दादी, आप ऐसे कैसे? शर्लिन, हेलो, आगे बंद कर रही हो अब तुम नानी से? सीरियसली? दादी, मेरा मतलब था कि मुझसे गलती हो गई। I'm sorry. सॉरी होना भी चाहिए। गुड। एनीवेज, एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मेरे पास ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है टू मेक। एक्सक्यूज मी भैया। वो एक्चुअली भाभी, मैं क्या सोच रही थी ना कि मुझे अनाउंसमेंट बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त है, राइट? सो मेरी अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपनी दुनिया की ऑसम भाभी से, दुनिया की बेस्ट भाभी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाली हूँ। Number 1, how to be the most amazing daughter, how to be the most beautiful, loving, caring wife, and last but not the least, जिससे मेरे भाई और मेरी फैमिली definitely agree करेंगे, अक्ल। थोड़ी अक्लमंद कैसे बनते हैं सिखाओगे ना भाभी? आज से आप गुरु और मैं आपकी चेली। हाँ बेटा, तू तो वैसे ही बहुत समझदार है, तुझे क्या सीखने की जरूरत है? लेकिन अगर तू फिर भी कुछ सीखना चाहती है ना, तो थोड़ा बहुत प्रीता से सीख सकती है। मुझे तो खुद गर्व है अपनी बच्ची पे, कितनी अच्छी इंसान है, कितना सबको मान लेती है, सबकी बात समझती है और अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सरला जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे दोनों बच्चों ने मिलकर अपना रिश्ता बचाया है और मैं जानती हूँ आगे भी ऐसा ही करेंगे। माता रानी इनको बुरी नजर से बचाए हमेशा। बुरी नजर लग भी नहीं सकती राखी जी। जिन बच्चों के साथ उनकी सूझबूझ होती है, उनके रिश्ते की ताकत होती है, दो माओं का आशीर्वाद होता है, उनके रिश्ते को तो कोई छू भी नहीं सकता। बस
ऐसे ही विश्वास, ताकत और एक दूसरे पर जो इनका अटूट विश्वास है ना, वो हमेशा बना रहे। यही माता रानी से प्रार्थना कीजिए आप। ये सब हो क्या रहा है? हो क्या रहा है ये सब? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कल रात तक सब कुछ सही था। ऐसा लग रहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। उस गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता जी की लव स्टोरी खत्म और मेरी शुरू। और आज सुबह कहानी में ट्विस्ट आ गया। प्रीता जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो उस गिल्ली डंडा प्लेयर से नाराज नहीं है। कल रात को प्रीता जी ने खुद उस गिल्ली डंडा प्लेयर के मुंह पे दरवाजा बंद किया था और आज सुबह एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है। क्यों प्रीता जी, क्यों? आप समझती क्यों नहीं? आप लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में एक है। आप चाहे ना तो 555 गिल्ली डंडा प्लेयर और करण लूथरा जैसे आपके सामने खड़े हो जाए। अरे लात मार के फेंकिए उसको अपनी जिंदगी से बाहर। क्यों माफ कर रही हो उसको? प्रीता जी क्यों माफ कर रही है आप उसको? उसने अतीत में बहुत बड़ा कांड किया है। हाँ मानता हूँ, पी के होश में नहीं था वो, लेकिन अगर होश में कांड करता तो ही गलत होता क्या? कमाल करती है प्रीता जी। और ऊपर से वो सरला अरोरा, उसकी आदत है बात का पतंगड़ बनाने की, राय का पहाड़ बनाने की। लेकिन आज कितना नॉर्मली बिहेव कर रही थी वो। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज सुबह लूथरा हाउस में भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो सन्नाटा है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी। आइए आइए, मेरी जिंदगी का सन्नाटा भंग करने के लिए आइए। स्वागत है आपका, आइए। मेरा दिमाग ना बहुत खराब है। मेरा दिमाग भी बहुत खराब है, सटका हुआ है मेरा दिमाग। पूरा परिवार पागल हो गया। मुझे सुना रहा है और वो सरला, उसे तो करण और प्रीता को सुनाना चाहिए था। मतलब प्रीता को तो उसे घर लेके जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो लूथरा परिवार की औरतें मुझे सुना रही है, कह रही कि प्रीता बहुत अच्छी लड़की, उसने घर की बात घर में रखी, इमोशनली स्टेबल होती, अपनी माँ को बता देती। मेरी मॉम को इन्वॉल्व कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस घर में कर क्या रही हूँ, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हूँ इस घर में। कमाल है, यहाँ मैं अपना रोना रो रहा हूँ कि वो गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता जी अलग क्यों नहीं हुए, और ये मूर्खों की महारानी अपना ही रोना रो रही है कि इसकी इंसल्ट हुई। और प्रीता जी की वाह भाई, वाह भाई वाह। वो करीना बुआ, वो हमेशा कहती कि वो मेरे साइड है। खाक मेरे साइड है, कितना सुनाया मुझे आज। और वो दादी भी मुझे सुना रहे थे। मतलब और तुम्हारी वो कृतिका मेरी बड़ी चौतराइन बन थी ना, बहुत आदत पड़ गई उसको बीच में बोलने की। प्रीता, किसी को भी प्रीता पसंद नहीं थी, लेकिन आज सब प्रीता की साइड ले रहे हैं। क्यों? ए बेबी, वो लोग प्रीता जी का नहीं, प्रीता जी के कोख में जो बच्चा है उसकी साइड ले रहे हैं। उनके हिसाब से तो है ना, अभी भी है। बेबी, ये जो लूथरा फैमिली है ना, ये लूथरास के आने वाली नई जनरेशन के बच्चे की माँ की साइड ले रहे हैं। क्या हुआ बेबी? अगर मेरा बच्चा होता तो सब मुझसे प्यार करते, सब मेरी साइड लेते, लेकिन कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं करता हूँ ना तुमसे प्यार। आई एम ऑलवेज देयर बाय योर साइड बेबी, ऑलवेज विथ यू। ऐसा क्यों सोचती हो तुम बेबी? तुम मेरी साइड हो, लेकिन वो लूथरा परिवार, उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। कम से कम मैं प्रेग्नेंट थी, मैं इस घर को वारिस देने वाली थी, तो उन सबको मुझसे प्यार करना चाहिए, लेकिन नहीं। प्रीता प्रीता प्रीता। पृथ्वी, अगर ये सारे लोग प्रीता से सिर्फ इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो मां बनने वाली है, तो आई प्रॉमिस यू पृथ्वी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं प्रूव करके रहूंगी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि वो एक चलता फिरता धोखा है। उसने सबसे इतनी बड़ी बात छिपा के रखी, उसने मेरी बेइज्जती की ना, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी उससे। जितना प्यारे लूथरास उससे करते ना, उससे कई ज्यादा नफरत करेंगे। आई प्रॉमिस यू पृथ्वी, आई प्रॉमिस यू। इतना परेशान मत हो पृथ्वी, ऐसे देखा जाए ना तो तू लकी है यार। अरे ये मूर्खों की महारानी पलट गई, ये भूल गई कि इसको कृतिका से बदला लेना था, वरना अब तक तो मेरे जी का जंजाल कृतिका, जब वो बेबी को देख के हंसी थी, और बेबी ने मेरा सिर खा रखा था कि मैं कृतिका को इतना रुला दूं कि बेबी को हंसी आ जाए।
थैंक गॉड, सब कुछ भूल गई, क्योंकि अभी इसका करंट अफेयर है प्रीता जी से बदला लेना। किसी तरह तू तो इस झमेले से बाहर हो गया पृथ्वी। काफी हाँ, लेकिन इस घर में नहीं, कहीं बाहर। मेरा दम घुट रहा है इस घर के अंदर। बाहर क्यों? बाहर नहीं जा सकता मैं। क्यों नहीं जा सकते हो? मीटिंग है। तो मीटिंग कैंसिल कर दो, जो करना है करो। तुम आज मेरे साथ रहोगे। अगर तुमने आज मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम्हारा भी वक्त पर आ जाए। हाँ बोलो। हाँ सर, आप ऑफिस आने वाले थे ना? सर वो आपकी मीटिंग फिक्स करी थी मेहता एंड मेहता कंपनी के साथ। सर वो आपने बोला था कि रिमाइंडर दे देना। कभी कभी लाइफ में ना काम से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट कुछ होता है, और उसे कहते हैं फैमिली। समझ में आया? मीटिंग कैंसिल, और मीटिंग की जगह एक और चीज फिक्स करो तुम। टिवेलो कॉफी हाउस में कपल टेबल बुक करो अभी के अभी। इज दैट क्लियर? और जैसे ही टेबल बुक हो जाए मुझे कॉल करके कंफर्म करो। ओके फाइन सर, बट मीटिंग। एक बार और मीटिंग शब्द यूज किया ना, आई विल फायर यू। और हाँ, अगर 1:30 बजे का टाइम स्लॉट मिला तो आई विल बी रियली हैप्पी। हो सकता है मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूं। ठीक है, मैं टेबल बुक करके आपको कंफर्म करता हूँ। गुड। बस और कुछ?